आप गलत समझ रही हैं। अभी उसका प्रयास भले तुमको बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने पूर्व में शुभ कर्म किए हैं। जैसे यहाँ देखा जाता है कि ना वो जितना प्रकाशित हो रहा है, ना उसकी योग्यता है, ना उसका प्रभाव है, पर वो होता चला जा रहा है। अर्थ बढ़ता चला जा रहा है, प्रणाम, नमस्कार, यश, कीर्ति सब, और एक है कि उससे 100 गुना बढ़कर प्रयास कर रहा है, 100 गुना, लेकिन उसको उस रूप में नहीं अवसर मिल रहा है। उसका कारण पूर्व का जो शुभ है, वो उसके पीछे लग गया है, उसको उठा रहा है। और जिस दिन वर्तमान का जो हमारा और पूर्व का शुभ, वो क्षीण हो जाएगा, वो एकदम ऐसे जैसे हाइड्रोजन नहीं ऐसे प्रकाश किया और एकदम फिर फ्यूज हो गया। अच्छा, अब वो जो प्रयासरत है, बिल्कुल धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, प्रकाशित नहीं हो पा रहा, तो उसका जो पूर्व का पाप है, अशुभ है, वो उसका भस्म हो रहा है। वो बाधा पहुंचा रहा है और बाधा पहुंचाते पहुंचाते नष्ट हो रहा है, और जे ही वो प्रकाशित होगा तब उसका ये मतलब आंतरिक रहस्य है कि शुभ और अशुभ कर्म देखा जाता है कि ना उतना पढ़े लिखे हैं और ना कोई प्रयास करता है, और बड़ा वैभव, बड़ा सब मतलब बड़ा तो फिर उसका पुण्य तप पूर्व का वो काम कर रहा है, वर्तमान का नहीं है। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं वो सत है, परम कर्तव्य कर रहे हैं, पर आपका प्रकाश नहीं हो रहा क्योंकि आपका पूर्व का अशुभ उसमें बाधा दे रहा है। कई बार हमने बताया है कि विद्यारण्य नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। हाँ, वेदांत दर्शन की बहुत सुंदर व्याख्या करने वाले महापुरुष हुए। तो ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था। माता पिता अर्थ की अव्यवस्था थी, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहिए था, तो उन्होंने वेद माता गायत्री का अनुष्ठान किया। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, एक पुरस्चरण किया, पर कोई नहीं। 2, 3, 4, वो मतलब हट करके कि हम माता गायत्री से ही लेंगे। 23 पुरस्चरण के, 24 लाख के, तब तक माता पिता पधार गए। बड़ी एक अंदर से असंतुष्टता हुई कि शत मंत्र गायत्री, इतना पुरस्चरण, ना कोई संकेत हुआ और ना कोई, हमें निराश हो गए और सन्यास ले लिया। जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मार्ग, जो ही सन्यास लिया, तो वेद माता गायत्री साक्षात प्रकट हो गई और उनका वरम ब्रूही। आप सन्यासी हो गए तो क्या वरम ब्रूही? बचपन से लगे थे अभी तक कि कुछ धन मिल जाता। बोले अगर अभी कहें तो देवराज इंद्र का पद, जो वैभव कहें, तो उनका आप प्रकट क्यों नहीं हुए? इतना पुरस्कार। बोले तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महा अपराध थे, उनको 23 पुरस्चरण से कट गए और एक सन्यास से कट गया। अब आप जो चाहो तो मांग लो। अब आप विचार करो, हम लोग माला दो माला से प्रारब्ध काट हाँ, असंतुष्ट हो जाते। अच्छा, आप विचार करके देखो, रामकृष्ण परमहंस जी, भगवत स्वरूप, गले में कैंसर, आप विचार करके देखो। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आप कितने बड़े महापुरुष, हाथों में कैंसर, कैसे कैसे रोग, जन्म जन्मांतरों का जो हिसाब किताब है भाई, हाँ, वो चल, ये दुख सुख आते रहते, इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्य में, यही भगवान उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु। हम लोग क्या होते हैं, इतने फल में आसक्त होते हैं ना, कि अगर अनुकूलता मिल गई तो हर्षित हो गए, इतने हर्षित हो गए, अभिमान में फूले, और प्रतिकूलता हो गई तो इतने निराश हो गए कि अब जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान तो प्राप्त हो, जिससे जीने की कला आ जाए, बचने की कला आ जाए, दुख सुख से बचने की कला आ जाए। किसका प्रश्न था जी? क्या क्या भाव है? मैंने जिनका था कि क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं है भगवान की? बस यही, कृपा नहीं, सही बात पूछो तो हमने मूढ़ता का आश्रय ले रखा है, कृपा तो भरपूर है। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला, केवल कृपा से हम सबको मिला है। हाँ, कबहू का करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु सनेही। बस हम अपनी मूढ़ता का त्याग करें। मूढ़ता के त्याग के जो स्वरूप है वो विवेक है, और वो सत्संग से मिलता है। और भगवान की कृपा आपके ऊपर देखो है, सत्संग मिल गया। अगर भगवान की कृपा न होती तो आप यहाँ आ जाते? हाँ, जब द्रव ही दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। हाँ, हरि कृपा के बिना मिले नहीं संता। हाँ, अब क्या संशय कि मेरे ऊपर हरि कृपा नहीं? मानो देह मिल गया, सत्संग मिल गया, हमको चलने का मार्ग समझ में आ रहा है, हाँ, हम निराश क्यों हो? देखो, दुख सुख ये दिन रात की तरह द्वंद हैं, और ये आएंगे। भगवान ने उतार लिया तो उनके भी लीला चरित्र में आए, आज के सत्संग में वर्णन किया है। आप सोचो ना, कोई ऐसा माता पिता है जिसके लाडला पुत्र प्रकट हो रहा हो, हाथकड़ी बेड़ी, घोर राक्षस स्वभाव के पार्षद लगे हुए कंस के, कहीं जरा भी
और पैदा प्रकट कौन हो रहे हैं? स्वयं जगत के पिता ईश्वर महान महिमा में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी प्रकट हो रहा है। देखो कैसा, आप विचार कर, हम तुम इतना दुख में है क्या? आप प्रभु के पावन चरित्रों को पढ़ करके देखिए, तो दुख सुख का ये क्षेत्र है। अच्छा, यहां क्या है कि सुख की लेवल में दुख ही मिलता है, ये ऐसी दुकाल है दुख योनया दुखालयम शाश्वतम। यहां जो माया बेच रही है सुख, वो ऐसा समझो कि लेवल सुख की लगी है, वो माल पूरा दुख का भरा है। दुख योनया, भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम। आज तक कोई यहां का वैभव प्राप्त करके सुखी हुआ हो तो बताना। सबको अगर किसी को भी सुख मिला है तो भगवान की शरण में। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम हरि शरण नहीं को। भगवान की शरण होकर जिसने नाम जब भगवान का किया और विवेक से, दुख आया तो भूला नहीं, सुख आया तो फूला नहीं, वो निकल गया, वो माया बंधन से निकल। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सत्संग के द्वारा बुद्धि जागृत की जाए। हम हार गए तो निराश ऐसे हो गए कि अब जीना मुश्किल है। हार गए तो क्या हुआ? हमारा कर्तव्य, हमने अभ्यास किया, प्रयास किया, हम 1000 बार प्रयास करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। हर भगवान के हम अंश हैं, हार जाना कोई बड़ी बात थोड़ी। रात नहीं आएगी, रोक ले कोई तपस्वी, कोई भजनानंदी एक से एक हुए कि भैया आप दिन ही रहेगा रात नहीं, कोई रोक के दिखावे, क्योंकि बना है। ऐसे ही भारी तपस्या है, लेकिन शरीर में अगर दंड आना है तो बोले यहां से गलता लग गया, कीड़े पड़ गए, ये कष्ट, ये द्वंद्व हैं, ये प्रकृति के रचे शरीर में आएंगे, भजन का फल है। इनसे अपने आप को बचा लेना, दुख सुख में सम रहकर भगवान के चिंतन के बल से सहते हुए निकल जाना। ऐसा नहीं है कि भजन का फल है कि रोक दिया। किसी भी का जहां यहां जन्म हुआ है, वो फिर ये द्वंद्व चलते दिखाई देते हैं बाहर, वो अपने अंदर से अपने आप को बचा लेता है, अपने स्वरूप में स्थित होकर। बाहर ऐसा नहीं है। हाँ, वो तुम्हारे रोग जरूर ठीक कर सकता है अगर वो संकल्प करे, अपने शरीर के दंड को भोगता है। बड़े बड़े संतों में महिमा देखी गई कि वो, हाँ, आगंतुक जो आया है उसकी दुख निवृत्ति के लिए देखा कि अब दया आ गई तो फिर वो भले अपने शरीर में ले ले, पर उसको, ये संतों का स्वभाव देखा है, पर भोग को भोगना पड़ा, चाहे ऐसे लेके भोगे या अपने तप के द्वारा उसे भस्म करें, पर अपने शरीर का नहीं। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, वो अपने शरीर के कष्टों को सहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उन्हीं की तरफ चलना चाहिए। महाजनों गतेन स पंथ। हाँ, महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं तो वो सहकर भगवान को प्राप्त हुए। अगर हम भजन का फल इसमें लगा दें, दुख सुख में, तो ये तो देखो शरीर नाशवान है और ये सब परिवर्तनशील है, ये टिकेगा नहीं। हम लोग वर्तमान में शरीर ही बने हुए हैं, इसी में जी रहे हैं, इसी के सुख दुख में फूल और दुखी हो रहे हैं। आप देख लो ना, कोई बहुत ही अध्यात्म मार्ग का चलने वाला सुख दुखों से अपने आप को बचा पाता है। अध्यात्म सुख दुख को सहने के लिए है। सुख दुख जो हमको विक्षिप्त करती है, उससे बचने की कला आत्मज्ञान, हाँ, विवेक। बड़े बड़े महापुरुषों ने हर कष्ट सहे हैं, तो मिटा नहीं सकते थे क्या? जैसे अब देखो ना, मतलब अब जैसे हम कई बार प्रार्थना की कि आप लोग इस भ्रम में न रहो कि आप करो गंदे आचरण और कोई आपके जंतुर बांध देगा, कोई आपको कुछ दे ले देगा तो आप दुख से दूर हो जाओगे। नहीं हो पाओगे भाई। आप अच्छे आचरण करो, आप भगवत मार्ग में चलो, नाम जप करो, आपको किसी जंतुर की जरूरत नहीं।